नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नियुक्ति। दोस्तों, पिछले एक वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि टॉपिक वाइज हर टेस्ट का पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नियुक्ति से संबंधित आज का पहला प्रश्न, 1 जून 2020 से विप्रो के नए सीईओ एवं एमडी कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थियरी डेलपोर्ट। इन्होंने आबिदाली निमचवाला का स्थान लिया। आर श्रीरेखा निम्न में से किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। निम्न में से किसे विश्व बैंक समूह का नया उपाध्यक्ष तथा मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कामरेन रेनहार्ट को 15 जून से कार्यभार लेंगे। गोविंद राजुलू चिंटाला निम्न में से किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। राज्यसभा हेतु नामित किए जाने वाले भारत के पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो है नामित किए गए हैं राज्यसभा के लिए। इसके पूर्व एक और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा जो हैं, ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन वो नामित नहीं किए गए थे, बल्कि 1998 में कांग्रेस के टिकट पर जो है उड़ीसा से राज्यसभा गए थे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? इसका आंसर होगा नुपुर कुलश्रेष्ठ। निम्न में से किसे अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय कोठारी। पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव थे ये। एसएन राजेश्वरी को हाल ही में किसका सीएमडी बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। ब्राजील के मार्केस ट्रायजो निम्न में से किसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 26 जुलाई 2019 को बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, चौथी बार। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री 5वीं बार बने? इजराइल के। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिलीप उम्मेन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वी विद्यावती, 12 मई 2020 से। किस भारतीय मुक्केबाज को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अखिल कुमार। मई 2020 में मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने निम्न में से किसे फसाई के सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण सिंघल। विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आभास झा। अप्रैल 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टीएस कृष्णमूर्ति को। पीके पुरवार निम्न में से किसके सीएमडी नियुक्त किए गए?
MTNL के अप्रैल 2020 में। 2020 में आसियान का अध्यक्ष कौन है? 2020 में आसियान का अध्यक्ष वियतनाम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत कुमार को। ये SBI के पूर्व CFO रहे हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुनील जोशी को। ये पूर्व भारतीय स्पिनर रहे हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त मार्च 2020 में कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिमल जुल्का। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे, मार्च 2020 में। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी CSO किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एरिक होरविट्ज। पक्का लुंडबर्ग हाल ही में निम्न में से किसके अध्यक्ष एवं CEO बने हैं? नोकिया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक चुने जाने वाले डेरेन तांग किस देश के हैं? सिंगापुर। सी आंसर होगा। गूगल क्लाउड इंडिया ने अपना नया MD किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, करण बाजवा। फरवरी 2020 में इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जी नारायणन। अशरफ गनी फरवरी 2020 में किस राष्ट्र के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में चुनाव 28 सितंबर 2019 को ही समाप्त हो गया था, लेकिन इसका रिजल्ट 18 फरवरी 2020 को जारी किया गया, क्योंकि वहां की विपक्षी पार्टी ने यह धमकी दी थी कि अगर उनकी पराजय होती है तो वे समानांतर सरकार का गठन कर लेंगे। फरवरी 2020 में एयर इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए राजीव बंसल। ए आंसर होगा। अपने चचेरे भाई की मृत्यु के बाद हैथम बिन तारिक किस देश के नए सुल्तान घोषित किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओमान। ये जो है अपने चचेरे भाई के स्थान पर बने हैं। इनके चचेरे भाई सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद जो है ओमान के सुल्तान थे, जो कि अविवाहित थे। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है अपने चचेरे भाई को घोषित कर रखा था, जो कि जिनकी 10 जनवरी 2020 को निधन के बाद उनके चचेरे भाई नए सुल्तान बने हैं। हाल ही में नेशनल मेडिकल काउंसिल का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को। ये जो है नई दिल्ली स्थित एम्स के ENT विशेषज्ञ हैं। हाल ही में भाजपा के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, JP नड्डा। भाजपा के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि 1980 से 86 तक इसके अध्यक्ष थे, और इसके दूसरे अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो कि 1986 से 90, फिर 93 से 98 और 2004 से 5 के बीच इसके अध्यक्ष रहे। रविंद्रनाथ महतो जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाला विधानसभा क्षेत्र निर्वाचित सदस्य हैं और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। जनवरी 2020 में AP माहेश्वरी को निम्न में से किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CRPF।
हाल ही में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत को। ये नए साल में 1 जनवरी 2020 से भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और ये पद अभी क्रिएट किया गया है और इनका पद जो है तीनों सेनाध्यक्ष से ऊपर होगा और ये हमारे भूतपूर्व सेनाध्यक्ष हैं, थल सेनाध्यक्ष। 1 जनवरी 2020 से भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल मनोज मुकुंद नरवारे। इससे पहले जो थे जनरल बिपिन रावत थे जो कि रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद जो है उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है और वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं और इस पद पर जो है उनका पद जो है तीनों सेनाध्यक्ष से ऊपर का होगा। हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त पहली महिला उर्सुला वान डेर लियोन किस देश की हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। 29 जनवरी 2019 से भारत के नए विदेश सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जो है भारत के नए विदेश सचिव हैं जिनका कि कार्यकाल 29 जनवरी 2020 से है। दिसंबर 2019 में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिसंबर 2019 में फिक्की का अध्यक्ष संगीता रेड्डी को नियुक्त किया गया। बी आंसर होगा। दिसंबर 2019 में सोमा राय बर्मन नियुक्त की गई। लेखा महानियंत्रक। बी आंसर होगा। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। गोविंद सिंह लोंगोवाल लगातार किस कार्यकाल के लिए एसजीपीसी यानी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरा। नवंबर 2019 में नियुक्त न्यायाधीशों का कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों मिलान सही है। न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए, न्यायमूर्ति रवि रंजन झारखंड उच्च न्यायालय में और न्यायमूर्ति संजय करोल बिहार उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। आईपीएल सीजन 2020 के लिए किंग्स 11 पंजाब ने अपना मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिल कुंबले को। विदेश में भारतीय मिशन में सैन्य राजनयिक के तौर पर नियुक्त देश के किसी भी सशस्त्र बल की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विंग कमांडर अंजलि सिंह। नवंबर 2019 में गूगल इंडिया का नया कंट्री मैनेजर किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संजय गुप्ता को। भारत के किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपा गुरुनाथ। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लांस क्लूजनर को। आईएमएफ में भारत का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरजीत भल्ला को। 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो थे सुबीर गोकर्ण थे जिनका कि जुलाई 2019 में निधन हो गया। सुरजीत भल्ला की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस। हाल ही में निम्न में से कौन आईएमएफ के निदेशक मंडल में भारत द्वारा कार्यकारी निदेशक नामित किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरजीत भल्ला। जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक को उनके शेष कार्यकाल के लिए किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में किए जाने के बाद वहां जो है राज्यपाल का पद समाप्त हो गया और उपराज्यपाल का पद हो गया है, जिसके कारण वहां के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को उनके शेष कार्यकाल के लिए गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो है हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और ये निर्विरोध हुए हैं। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष निर्विरोध चयनित किया गया है और ये जुलाई 2020 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जीसी मुर्मू को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आर.के. माथुर को। अक्टूबर 2019 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति संजय करोल इससे पूर्व किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे। इन्होंने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित डेविड हेगर्टी किस देश के हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका के। इन्होंने अनिल खन्ना को पराजित किया। अनिल खन्ना भारतीय हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, साथ ही एशियाई टेनिस महासंघ के अध्यक्ष भी हैं ये। हाल ही में एल्बर्टो फर्नांडिस किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई का सचिव किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जय शाह को। अमित शाह के बेटे जय शाह को जो है निर्विरोध इसका सचिव चुना गया है और बीसीसीआई का सचिव जो है जय शाह को और बीसीसीआई का अध्यक्ष बंगाल के सौरव गांगुली को चुना गया है, बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। संजय किर्लोस्कर निम्न में से किसके अध्यक्ष हाल ही में बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आईमा AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं संजय किर्लोस्कर। निरंजन हीरानंदानी उद्योग व्यापार जगत के किस संगठन के अध्यक्ष अक्टूबर 2019 में बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एसोचैम। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने रजनीश कुमार किस बैंक के चेयरमैन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अक्टूबर 2019 में कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? SSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रजराज शर्मा। नीतीश कुमार किस कार्यकाल के लिए जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दूसरे कार्यकाल के लिए। ये 2016 से जो है जेडीयू के अध्यक्ष हैं और दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुए हैं। 2022 तक ये इस पद पर रहेंगे। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लगार्ड किस देश की हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस की। 5 जुलाई 2011 से 12 सितंबर 2019 तक ये IMF की प्रबंध निदेशक रहीं। इनका चयन जो है यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष के रूप में किया गया, जिसके बाद इन्होंने 12 सितंबर 2019 को IMF के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। 1 नवंबर से ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट ओब्रियन हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका के।
सितंबर 2019 में जॉन बोल्टन के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से निर्वाचित हुए हैं और ये 6ठी बार इनका निर्वाचन हुआ है। और राज्यसभा से ही रहे हैं। इसके पहले जो है 5 बार इनका निर्वाचन असम से होता रहा है। असम से राज्यसभा सीट के लिए निर्वाचित होते रहे हैं और इनका राज्यसभा से पहला निर्वाचन 1991 में हुआ था। उसके बाद से ये लगातार राज्यसभा के सदस्य हैं और 2019 में राजस्थान से निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि शास्त्री को। और ये इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। 2 वर्षों का इनका कार्यकाल होगा। 2021 में भारत में होने वाली T20 वर्ल्ड कप तक ये इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनिया गांधी को। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद, लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े रहे और अंत उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद जो है अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनाया गया है, नया अध्यक्ष चुने जाने तक। नेक्स्ट है, अगस्त 2019 में निम्न में से किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय कुमार को। ये 1985 बैच के आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस, जो हाल में ही रिटायर्ड हुए हैं। इन्हें नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अगस्त 2019 में भारत का नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजीव गौबा को। 1982 बैच के आईएएस हैं, झारखंड कैडर के। इन्हें भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2019 में नियुक्त अंशुला कांत निम्न में से किस बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2019 को निम्न में से किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव कुमार। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2019 से आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिस्टालिन जॉर्जीवा। ये जो है बुल्गारिया की हैं और यह पहला अवसर है जब किसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था से आईएमएफ के प्रमुख का चयन किया गया है। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पिछले मास्टर वीडियोज को भी जरूर देखिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे मास्टर वीडियोज बहुत ही उपयोगी हैं। धन्यवाद।